नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं, वो आपके लिए जागरूकता के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। उसके अलावा किस हिस्से पर ये प्रभाव डालती है बीमारी, क्या है ये, और आगे भविष्य में इससे क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनेगा। आप एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे हो। तो देखिए सलमान, और आपने देखा भी होगा कि आजकल जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी बीमारी, अगर कोई उनको ऐसी पर्टिकुलर बीमारी है, ठीक है, जिसके बारे में दुनिया ज़्यादा नहीं जानती, तो वो उसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जो है वो जागरूक कर रहे हैं। इसी में ही एक बीमारी जिसको सुसाइड डिज़ीज़ कहा जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से सुसाइड कर लेते हैं तो इसका नाम रख दिया गया है। देखेंगे इसके पीछे का कारण क्या है, हमारे शरीर के किस हिस्से पर ये प्रभाव डालता है, इसका क्योर बिल्कुल है, इसकी मेडिसिन्स आती है जो इसको एक तरह से शीतलक का काम करती है, यानी कि इसको कंट्रोल करती है। तो सलमान खान को पिछले कई सालों से एक बीमारी है। बीमारी का नाम थोड़ा-सा अजीब है लेकिन आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ पर वो असर डालती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, चलिए एक बार जानते हैं। देखिए, हाल ही में सलमान खान की अभी मूवी भी आई थी आपकी, ठीक है? उसकी वजह से भी वो चर्चा में थे और उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में भी अब खुलकर बात करना जो है वो शुरू कर दिया है। जो सलमान खान को बीमारी है, वो है आपकी ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, ठीक है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया नाम की बीमारी है, ठीक है? ये थी का मतलब ये है बच्चा कि काफ़ी सालों से इनको है। सुपरस्टार ने फ़िल्म बॉडीगार्ड देखिए कितना पहले आई थी, कि रिलीज़ से पहले 2011 में ही इसका खुलासा किया था। उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरेजिया, ठीक है? न्यूरेल्जिया था और इसके ठीक करने के लिए उन्होंने अमेरिका में एक नर्वस सर्जरी जो है वो करवाई थी। हालाँकि वो अभी पूरी तरीके से क्योर जो है वो नहीं हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारे इसको सुसाइडल डिज़ीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा इस डिज़ीज़ में होता क्या है, अ, इसमें हमारा जो चेहरा है उसके अलग-अलग हिस्सों पर दर्द होता है और वो दर्द असहनीय होता है। वो दर्द किसी भी वजह से आपका किसी भी वजह का मतलब है कि अगर आप ब्रश भी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक कहते हैं ना कि बस कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए। इस तरीके का भयानक, ये सामान्य दर्द नहीं होता, बहुत भयानक दर्द होता है जिस वजह से व्यक्ति को लगता है कि इससे बेटर, कई बार होता है ना कि इससे बेटर तो मैं मर जाऊँ इस दर्द को सहन करने से बजाय। तो इस वजह से, इस खतरनाक दर्द की वजह से इस बीमारी का नाम यहाँ पर सुसाइड डिजीज जो है वो आपका पड़ गया, ठीक है? क्योंकि बहुत भयानक दर्द होता है। आगे हम देखेंगे। देखिए, ये जो आपका पूरा फेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्वस सिस्टम होता है ये काम करता है यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आपका ये ब्रेन्स को भी सिग्नल भेजता है। जब इन पर दबाव पड़ता है, इसकी अब अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उन ब्रांचेस पर जब दबाव पड़ता है रक्तवाहिकाओं के द्वारा, तो हमारे शरीर या हमारे चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर, या तो चेहरे के सामने, आपका इस साइड में, ठीक है, या फिर आपका दूसरी साइड में, यहाँ पर आपका पेन और हद से ज़्यादा पेन जो है वो आपका फील होता है। अब ये है क्या? ये एक आपका नॉर्मल सिर दर्द नहीं होता है। ट्राइजेमिनल, जिसको टीएन बोला जाता है, ये केवल असुविधा नहीं है, बल्कि ये एक पुराना दर्द विकार है। ट्राइजेमिनल तंत्रिका में जो मैंने बताया कि आपका समहाउ यहाँ पर होती है, ठीक है? अचानक बिजली के झटके जैसा, सोचिए कितना तेज दर्द होता है। बिजली के झटके जैसा दर्द होता है जो हमारे चेहरे की संवेदी जीवन रेखा है। साधारण कार्य जैसे अपना चबाना, ठीक है, बोलना, यहाँ तक कि हल्की हवा, ठीक है, हल्की हवा भी हमें भयंकर पीड़ा का आपका यहाँ पर क्या कर सकती है, महसूस करा सकती है। चिकित्सा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि टीएन सबसे तीव्र, जो सबसे ज्यादा घातक दर्द होते होंगे ना, उनमें से ये एक है। फिर भी लोगों में जागरूकता इसके बारे में बहुत कम है। अब सलमान खान को ने जब इसको स्वीकार किया है तो यही बताया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान एक बड़ी हस्ती है, तो अब धीरे-धीरे और उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है, और उनको ये बीमारी है तो हो सकता है इस बीमारी के बारे में अब लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा जागरूक होंगे। ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है? अब आपका ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया है क्या, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, वो है आपका पूरा सिस्टम। ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया यानी कि टीएन के कारण चेहरे पर बहुत तेज दर्द होता है जो आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों को, चाहे आप सांस ले रहे हो, चाहे आप चबा रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, उनको ये बाधित करता है। ये आमतौर पर
तब होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, जब रक्त वाहिका आपके मस्तिष्क के तने के पास आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका, जो ये आपको दिख रहा है ना ट्राइजेमिनल तंत्रिका, जिसकी ये 3 ब्रांचेस निकल रही है, आपको देख रहे होंगे ये 3 ब्रांचेस, आपका ऑप्थेमेलिक, ठीक है, मैक्सिलरी और आपका मैंडिबुलर, ये आपके ब्रांचेस है, ठीक है। पर दबाव डालती है तब ये फील होता है। यह तंत्रिका आपके सिर और चेहरे को संवेदना प्रदान करती है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक प्रकार का आपका न्यूरोपैथिक दर्द है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए बच्चा, अगर आपका इस ब्रांच पर दबाव पड़ेगा तो आपको सिर का दर्द जो है वो यहाँ पर फील होगा। अगर आपका इस ब्रांच पे दर्द महसूस होगा तो वो इस हिस्से में आपका बहुत ज़्यादा सेंसेशन, मतलब बिजली के झटके जो लगेंगे वो यहाँ लगेंगे। और अगर आपका इस ब्रांच में होगा तो वो आपका इस एरिया में जो है वो फील होता है, ठीक है। क्या आपको ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा और इसका क्योर भी है, हालांकि वो भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, मैं आपको दिखा सकती थी, बट बच्चा वो एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के वो कई बार एवं ही डोलो खाते रहते हैं कि जैसे कोई चॉकलेट कैंडी खा रहे हैं। बहुत गलत है ये, बिना मतलब में इस तरीके से दवाइयाँ खाना, ठीक है। सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए कई बार हम अपनी ज़िंदगी के साथ जो है वो थोड़ा सा धोखा कर जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई सलमान खान की बात, उनकी डिजीज आपको समझ आ गई क्यों इसको सुसाइड डिजीज बोला जाता है, क्योंकि दर्द ही इतना भयानक होता है। उसके अलावा कुछ टाइम पहले आपको पता होगा अर्जुन कपूर, ठीक है, उन्होंने भी अपनी एक बीमारी के बारे में बताया था, और उस बीमारी का नाम है आपका हशीमोटो डिजीज, ठीक है। हशीमोटो डिजीज ये आपका एक तरह से सिंपल भाषा में समझिए, आपके वेट जो फ्लक्चुएशन होता है कि अरे एकदम से ड्रास्टिक बढ़ गया, एकदम से वो फिर आपका घट गया, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। आइए जानते हैं ये क्या है। इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है, हशीमोटो। ये भी आपको याद रखना है बच्चा, ये डिजीज जो आपकी रिसेंट बहुत न्यूज बनी है, वो आपसे सवाल आगे बनेंगे जरूर। एंड हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस माइल्ड डिप्रेशन, जो ज़्यादातर जिनकी मूवीज़ वगैरह नहीं चलती, बड़े स्टार्स के बेटे होते हैं, उनको हल्का फुल्का सा रहता ही है। हशीमोटो इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अटैक द थायराइड ग्लैंड, वो हमारी थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, अटैक करता है, लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस, और वो हार्मोनल जो इम्बैलेंस जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, उनको इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है, या तो उनको कम बनाना शुरू कर देता है या फिर उनको प्रभावित करता है। एंड वेरियस सिम्टम्स, he has also mentioned that his late mother, यानी कि उनकी माता और उनकी बहन, इनकी बहन का भी नाम अभी मुझे ध्यान आ नहीं रही है, उनको भी ये कंडीशन जो है वो आपकी थी। तो ये आपकी 2 डिजीज हो गई जो बड़े बड़े, एक तरह से कई 2 बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने बारे में आकर बताया है। तो इसके बारे में जागरूक होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम गांव देहात में रहते हैं और हमें ये डिजीज़ होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें खाली आपका कहिए ना कि बुखार खांसी इन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, इन्हीं को हम थोड़ा सा सीरियस कि अच्छा बुखार खांसी हो गई है। हद से जो बड़ी बीमारियां उनके बारे में हमें पता होता है। जो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं फैलाई जाती, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और आप प्लीज़ परीक्षा पथ को सब्सक्राइब भी करिएगा, आपके से एक रिक्वेस्ट है। एंड डेली 9 PM पर आपकी क्लासेस होती है, जो कि आपकी रेलवे की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप उनके लिए भी लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।